अगर आप भी अपने बियर ग्रोथ को थोड़ा एनहांस करना चाहते हैं या पैची बियर एरियाज को कवर करना चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, इट्स साइड इफेक्ट एंड टू नो इफ यू शुड गेट अ बियर ट्रांसप्लांट और नॉट। चलिए इस प्रोसेस के बारे में हर डिटेल समझते हैं। आजकल एक चलन और चल रहा है जिसको कह रहे हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट। Beard hair transplant. A beard transplant. You to have a beard, I think it's fantastic. I mean, there is बियर्ड definitely a trend ट्रांसप्लांट का towards that. बहुत ज्यादा चलन चला हुआ है। व्हाट इज बियर ट्रांसप्लांट? बियर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके स्काल्प के हेल्थी हेयर फॉलिकल्स को आपके फेस के स्पेसिफिक एरिया जैसे कि चिन, जॉ लाइन और चिक्स पे ट्रांसफर किया जाता है। यह आपके फेस पे एक थिक और फुल बियर्ड क्रिएट करने में मदद करता है। अगर आपको नेचुरल बियर्ड ग्रोथ के इशू है या पैची एरियाज हैं तो इस प्रोसीजर आपको एक वेल डिफाइंड बियर्ड रिजल्ट दे सकता है। बियर्ड ट्रांसप्लांट प्रोसीजर दो मेन स्टेज में होते हैं। पहला है कंसल्टेशन और असेसमेंट। सबसे पहले एक डिटेल कंसल्टेशन होता है। डॉक्टर आपकी फेशियल स्ट्रक्चर, हेयर ग्रोथ पैटर्न्स और डिजायर बियर्ड शेप को असेस करते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर को समझना पड़ता है कि आपके फेस पर किस एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करना होगा और कितनी डेंसिटी चाहिए। सेकंड इज हेयर फॉलिकल यूनिट्स एक्सट्रैक्शन। प्रोसीजर की शुरुआत में डॉक्टर आपके स्काल्प से हेल्थी हेयर फॉलिकल्स निकालते हैं। ये फॉलिकल्स यूजुअली बैक और साइड से लिए जाते हैं जहाँ पर हेयर ग्रोथ थिक और डेंस होता है। सेकंड इज फॉलिकल ट्रांसप्लांटेशन। एक्सट्रैक्शन के बाद फॉलिकल्स को केयरफुली बियर्ड के डिजायर एरिया में प्लेस किया जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज होता है क्योंकि फॉलिकल्स को एंगल और डायरेक्शन के साथ ट्रांसप्लांट करना पड़ता है ताकि रिजल्ट आपको नेचुरल मिले। टेक्निक यूज इन बियर ट्रांसप्लांट। बियर ट्रांसप्लांट में दो मेन टेक्निक्स होती हैं जो आपके हेयर टाइप और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें एक एक फॉलिकल स्काल्प से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बियर्ड के एरिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें कोई स्टिचेस नहीं लगता है और रिकवरी भी रिलेटिवली लेस होता है। ये टेक्निक बहुत ही प्रिसाइज है और स्कारिंग का रिस्क भी बहुत ही कम है। सेकेंड इज एफयूटी। एफयूटी टेक्निक में एक स्ट्रिप लिया जाता है आपके स्काल्प से जो कि माइक्रो सर्जिकल टूल से इंडिविजुअल फॉलिकल यूनिट्स में डिवाइड होता है। ये मेथड थोड़ा मोर इन्वेजिव है और रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये टेक्निक से ज़्यादा हेयर फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प होता है। आइडियल कैंडिडेट फॉर बियर ट्रांसप्लांट। तो बियर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन होता है? ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपके लिए ये प्रोसीजर सुटेबल है या नहीं। हेल्दी हेयर ग्रोथ ऑन स्काल्प। अगर आपके स्काल्प पे हेल्दी हेयर ग्रोथ है तो आप आइडियल कैंडिडेट है। स्काल्प से फॉलिकल्स निकालने के लिए आपके स्काल्प पे सफिशिएंट हेयर ग्रोथ होना जरूरी है। स्टेबल हेयर लॉस, यानी कि बियर ट्रांसप्लांट तब ज़्यादा इफेक्टिव है जब आपके फेस पर एक लॉस का प्रोसेस स्टेबल हो गया हो। अगर आप कंटिन्यूसली बियर के एरिया में हेयर लॉस कर रहे हैं तो आपको पहले ट्रीटमेंट कराना चाहिए। गुड जनरल हेल्थ। आपको ओवरऑल गुड हेल्थ कंडीशन में होना जरूरी है क्योंकि ये प्रोसीजर एक सर्जिकल प्रोसेस है और रिकवरी भी अच्छी होने के लिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना भी जरूरी है। बियर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? बियर ट्रांसप्लांट एक सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है, लेकिन जैसे कि किसी भी सर्जरी के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो बियर ट्रांसप्लांट के बाद नोटिस किए जाते हैं। पहला है स्वेलिंग एंड रेडनेस। सर्जरी के तुरंत बाद बियर ट्रांसप्लांट एरिया में स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है। ये टेम्पररी होती है और कुछ दिन में वो ठीक हो जाती है। बियर ट्रांसप्लांट के बाद शॉक लॉस दिखने को मिल सकता है जिसे ट्रांसप्लांटेड हेयर टेम्परली शेड हो जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है और न्यू हेयर फॉलिकल्स ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं। अगर पोस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्ली फॉलो ना किया जाए तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपके डॉक्टर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना जरूरी है। स्कैबिंग एंड इचिंग। ट्रांसप्लांट एरिया पे स्कैबिंग और माइल्ड इचिंग भी हो सकती है। यूजुअली 1 या 2 दिन में वो डिजॉल्व हो जाती है और डिस्कम्फर्ट भी टेम्पररी होता है। आपको पोस्ट प्रोसीजर क्या क्या करनी है? बियर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। आपको ट्रांसप्लांट एरिया को टच करने से बचना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो और फॉलिकल्स प्रॉपर्ली हील हो सके। बियर ट्रांसप्लांट के बाद आपको अपने फेस को जेंटली क्लीन करना होता है और हार्श फेस वॉश से बचना जरूरी है। पोस्ट सर्जरी इचिंग और स्क्रैबिंग भी हो सकता है, पर आपको एरिया को स्क्रैच नहीं करना है ताकि फॉलिकल्स भी डैमेज ना हो। आपको डायरेक्ट सनलाइट से अपने फेस को बचाना चाहिए ताकि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स बर्न ना हो। इसके लिए आप मास्क का भी यूज कर सकते हैं। बियर ट्रांसप्लांट का फाइनल रिजल्ट जनरली 9 से 12 महीने में दिखाई देता है। ये टाइम है जब आपको फुल थिक और नेचुरल बियर दिखेगी। आपका बियर लुक नेचुरल, सीमलेस और वेल डिफाइंड होता है अगर आपने प्रॉपर आफ्टर केयर फॉलो किया है तो। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है रिगार्डिंग बियर ट्रांसप्लांट तो हमें कमेंट करिए, हम पर्सनली इसको अटेंड करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।